हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। ये पूरी क्लास आपकी समरी और कॉन्सेप्ट ही रहने वाली है, तो आपको एक भी मिनट इधर उधर नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, तो हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप होगा कि हम चैप्टर के नाम को समझेंगे कि पैरामीटर का क्या मतलब है। पैरामीटर, मान लो एक फिगर मैंने ये ले लिया रैंडम, ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये जो एजेस है, ये जो बाउंड्री है बाहर की, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर। और ये जो अंदर इसका एरिया है, इसे हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं इसे, एरिया। तो बाहर की जो बाउंड्रीज है वो है पैरामीटर और ये है एरिया। एरिया का मतलब है कि मान लो ये जो मार्कर है आपका, अगर मैं इसे यहाँ रखूँ तो ये कुछ तो स्पेस दे रहा है, कुछ तो जगह दे रहा है। जैसे आप लोग बैठे हुए चेयर पे, सोफे पे, किसी पे भी, तो आप कोई तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो जहाँ दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता, तो वो होता है एरिया। कि आप कितना एरिया, कितना स्पेस लग रहा है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे फिगर्स की। तो स्टार्ट करेंगे हम रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल जो फिगर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता है। तो ये जो होती है, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेथ। क्या होती है, ब्रेथ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्मूला पता है बट ये नहीं पता लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पैरामीटर और रेक्टेंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b। अब मैम यहाँ पे 2 क्यों लिया है, क्योंकि देखो लेंथ जो है वो भी 2 है और ब्रेथ जो है वो भी 2 है। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया और लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, L मल्टीप्लाई लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, एरिया। एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा जब एरिया जो है, जो आंसर हम निकालेंगे एरिया का, वो अगर मान 46 आए, 46 मीटर, तो हमेशा एरिया स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे इसे, 46 मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में आया, मानो यहाँ पे आया 15 सेंटीमीटर, तो हमेशा जो आंसर होगा वो स्क्वायर में होगा। वहां क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। आपने घर पे कभी मम्मी पापा को बात करते सुना होगा कि ये वाला जो प्लॉट है ये 50 स्क्वायर फीट का है, ये 25 स्क्वायर फीट का। स्क्वायर वर्ड यूज होता है, तो स्क्वायर हमेशा हम लगाते हैं आंसर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलिए स्क्वायर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का अगर मैं बात करूँ तो इसकी शेप ऐसी होती है, जिसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, 4 साइड इक्वल होती है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल है। तो अगर मैं पैरामीटर निकालूं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइन। मतलब अगर मानो आपको यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, तो हम अगर निकालेंगे इसका पैरामीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, तो आ गया 16। क्या आ गया, 16। अगर यहाँ मीटर गिवन है हम मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई, यहाँ पे ये आ गया। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 6 मल्टीप्लाई 6, आंसर आ जाता 36 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है आपको, स्क्वायर का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फिगर।
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का फिगर होता है जिसमें ये लाइन जो होती है ये स्लांटिंग लाइन होती है। ऐसी लाइन होती है, स्लांटिंग लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। और ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है किसी भी फिगर की जिसकी 4 साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो पैरेललोग्राम की भी 4 साइड्स होती है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, बेस, अगर ये बेस मान लो आप, ये बेस है आपका, और हाइट, ये हमारी हाइट है, या फिर आप इसको लेंथ बोल सकते हो और इसको ब्रेथ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर निकालने का। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब हाइट कौन सी, ये जो आपकी ये लाइन आप देख रहे हो स्टार्टिंग, ये आपकी हाइट नहीं होती बेटा, हमेशा हाइट नहीं होती। अब ध्यान रखिए, हाइट हमेशा जो ये कॉर्नर है इसकी जैसे एक स्ट्रेट लाइन आप ले लो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी हाइट होती है, ये जो स्टार्टिंग लाइन होती है ये हमारी हाइट नहीं होती है, ये हमारी हाइट है। तो ये हाइट है और ये बेस है जो कि हमें पैरामीटर में निकालना होता है। समझ गए होंगे चलो ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं और ये जो लाइन होती है कैसे स्लांटिंग लाइन होती है। आप देखोगे कि कभी भी इस फिगर में स्लांटिंग लाइन होती है। ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है, तो ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल भी होता है। लेकिन अब हम अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया ये हमारा बेस होता है जिसे आप लेंथ भी बोल सकते हो, और हाइट मतलब जिसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रेथ भी बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। और जब हम बात करें इसकी हाइट की गाइस, तो ये हाइट आपकी ये नहीं होती, ये जो पॉइंट आप ऊपर का देखिए, इस पॉइंट से जो सीधी लाइन जाती है मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये स्ट्रेट लाइन हाइट है। तो कभी भी आप पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट करेंगे तो आपके फिगर में ये वाली हाइट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस इनटू हाइट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम में हमने अभी फिगर देखा था, उसका अगर मैं हाफ कर दूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बी इनटू एच। तो बताओ इसका एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, हाफ, मैंने यहाँ पे आधा किया है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। निकालिए नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे सर्कल। सर्कल का देखिए जो ये सेंटर पॉइंट होगा, ये सर्कल का फिगर है, ये हमारा क्या होता है सेंटर पॉइंट, सीपी जिसको हम बोलते हैं। सेंटर पॉइंट से ये जो बाहर की विड्थ मतलब जिसे हम ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को जो विड्थ को टच करे वो हमारा कहलाता है रेडियस। और जो फिगर हमारा यहाँ से सर्कमफ्रेंस स्टार्ट होते हैं, सर्कल पॉइंट को टच करके स्ट्रेट लाइन जाएगी और दूसरी साइड निकल जाए तो वो हमारा कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। तो हमें एक चीज तो समझ आई, अगर हमें रेडियस दिया होगा तो हमें अगर डायमीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमीटर दिया हुआ मानो तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और डायमीटर निकालना है तो रेडियस में 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हमारे पास रेडियस नहीं है तो रेडियस आ जाएगा, डायमीटर नहीं है तो डायमीटर आ जाएगा। अब देखो इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। हाँ, तो हम इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। r मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो 22.7 या 3.1। ये दोनों सेम ही है, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है। तो पाई की वैल्यू हमेशा हमें यही लेनी होती है, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट गिवन होती है। एरिया की बात करें तो पाई r स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर निकालना होगा आपको। तो ये है आपके सर्कल के फॉर्मूले। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। अगर मान लीजिए पूरा सर्कल है तो इसे हम अगर हाफ कर देंगे तो ये हमारा है सेमी सर्कल। ये वाला जो है ये क्या है, डायमीटर है हमारा, तो ये लाइन क्या है हमारी, डायमीटर। तो इसका अगर हमें निकालना है
the perimeter of semicircle. पैरामीटर ऑफ सेमीसर्कल का फॉर्मूला देखो क्या है, एक तो ये डायमीटर में प्लस कर देंगे ये। अब सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला था 2 पाई आर। अब ये आधा सर्कल है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 गया तो क्या बचा पाई आर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, d प्लस पाई आर। क्लियर।